बिहार में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ की कुल आबादी जितनी है उससे 1.5 गुना ज्यादा आबादी सिर्फ यादवों की है। आप कहेंगे इसका क्या करें? हम कह रहे हैं नोट कर लीजिए, काम आएगा। अभी आगे इसका जिक्र करेंगे, इससे क्या नहीं क्या क्या होगा इसका भी जिक्र करेंगे। हिंदू सवर्ण जातियों से ज्यादा आबादी तो सिर्फ दुसाध और चर्मकार की है। कुल दलित आबादी इससे 2 गुना है। इस बात को भी नोट कर लीजिए, इसका भी हम जिक्र करेंगे, इसके भी मायने बताएंगे। अगड़ों पिछड़ों की राजनीति की बात की जाती है तो हिंदू फॉरवर्ड की कुल आबादी लगभग 10.56% है और सिर्फ पिछड़े वर्ग की आबादी 63%, लगभग 6 गुना का फासला नोट कर लीजिए। कंपेरेटिव कैलकुलेशन में काम आएगा, तुलनात्मक निष्कर्ष के काम आएगा। कुल सामान्य वर्ग की आबादी लगभग 15% है तो कुल दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आबादी 85%। मार्क कर लीजिए, 15-85 वाला राजनैतिक नारा बन जाएगा, कांशीराम का कहा सच हो जाएगा। 15% सामान्य वर्ग में भी 1/3 अपर कास्ट अल्पसंख्यक घटा दिया जाए तो आबादी बचती है लगभग 10%। यही वास्तव में सवर्ण कहलाती है। अब 10-90 का प्रचलित नारा बन जाएगा, जगदेव बाबू लेनिन का दावा सच हो जाएगा। इन सब बातों को सिर्फ इसलिए मत नोट करिए कि इतिहास में किसी को सही गलत ठहराने के काम आएगा, बल्कि इसलिए भी ध्यान दीजिए भविष्य की राजनीति में आंकड़ा बहुत काम आएगा। हाँ, बार बार सिर्फ ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं चित्रा त्रिपाठी, उन्हें थोड़ा बुरा लग जाएगा। खुद को पिछड़े का बेटा कहकर पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं पीएम मोदी, उनको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। मौका देखकर कांग्रेस ने बदल लिया है पाला तो नुकसान की जगह शायद फायदा हो जाएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेतृत्व की राजनीति करने वाले नेता हमेशा से यही दावा करते रहे हैं, मगर इन आंकड़ों से उन्हें फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक होने का बल मिल जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी यही चल रहा है कि जातिवार जनगणना के आंकड़े सामने आने से 24 के चुनाव में क्या होने वाला है। जैसे मंडल बनाम कमंडल हुआ था पहले, इस बार हिंदुत्व के हिलोर के सामने हिस्सेदारी का सवाल कितना बड़ा बन पाएगा। किसको हिंदू माने, किसको हिंदू ना माने। कुल 81% हिंदू है तो अपना हिस्सा क्यों ना मांगे 71% गैर सवर्ण हिंदू। क्या सिर्फ चुनावों में खुद को हिंदू माने? हिस्सेदारी के सवाल पर यह सब कुछ सामने आ जाएगा। सांप्रदायिकता का सारा भ्रमजाल हट जाएगा, राजनीति की पूरी पिच बदल जाएगी, राजनीति का पूरा विमर्श बदल जाएगा। बस बदलाव की अपील से ज्यादा शोर ना हो मुद्दों के भटकाव का, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मीडिया इस बार भी बाजी मार ले जाएगा, 90% वंचितों का हित खा जाएगा। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक तरफ मीडिया और भाजपा के लोग सांप्रदायिकता की आग भड़काने के लिए ईंधन का जुगाड़ कर रहे थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कुछ और ही पका रहे थे। तैयारी थी सांप्रदायिकता की आग की ताप इतनी ज्यादा कर दी जाए कि सारे सवाल गौड़ हो जाएंगे, मगर उधर ये लोग धीमी आंच पर अपनी खीर पका रहे थे कि इस चुनाव में पेट की भूख को मुद्दा बनाएंगे। मीडिया वाले ब्राह्मण बनाम राजपूत करने पर तुले हुए थे, भाजपा वाले अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे थे। बिहार सरकार ने कहा आओ आपकी मदद कर देते हैं, सबके सही आंकड़े सामने रख देते हैं। साधन संपन्न ब्राह्मण की आबादी 3.6% है, संपत्ति संपन्न राजपूत की आबादी 3.4%। कुल 7% के लोग आपस में निपट लीजिए, या 2.86% भूमिहार को और 0.6% कायस्थ को शामिल कर लीजिए, 10% का आंकड़ा पार कर लीजिए। किसने किसके हिस्से का खाया निपट लीजिए। मगर यह बताइए 63% आबादी पिछड़े वर्ग की है, उसकी दशा पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। मीडिया और सरकार के लोग जातियों की बात सिर्फ लड़ने लड़ाने के लिए क्यों करते हैं। आबादी बराबर हिस्सेदारी के संदर्भ में कभी कोई डिबेट क्यों नहीं करते हैं। जाति जब कड़वी सच्चाई है देश की, प्रदेश की, तो उसके इलाज की बात क्यों नहीं करते हैं। नब्ज टटोलने और एक्सरे निकालने का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। सालों साल से जातिगत आरक्षण के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया है, तो अब आंकड़े सामने रखकर बात किया जा सकता है कि देखिए कितनी बड़ी आबादी के हिस्से क्या आया है। बिहार में जिस आरजेडी को मुस्लिम यादव की पार्टी कहकर प्रचारित किया गया, सारे साधन संसाधन इन्हीं को सौंप दिया गया कहकर नफरत का माहौल बनाया गया। अब आंकड़े सामने है, मिलान किए जा सकते हैं कि 32% आबादी के पास कितने संसाधन हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ की कुल आबादी से 3 गुना आबादी मुस्लिम यादव की है। उनके पास 3 गुना ज्यादा संसाधन है, या बराबर संसाधन है, या 3 गुना कम संसाधन है। 3 गुना ज्यादा संसाधन है तब तो सामाजिक
सामाजिक न्याय हुआ है, अगर बराबर है तो 3 गुना अन्याय हुआ है, और अगर 3 गुना कम है तो कम से कम 9 गुना अन्याय हुआ है। पिछड़ों की आबादी 63% है और हिंदू अपर कास्ट की कुल आबादी 10% के आसपास। इन्हीं आंकड़ों से अब मिलान होना चाहिए कि क्या बिहार में कुल पिछड़ों के पास कथित आंकड़ों से 6 गुना ज्यादा संसाधन है, या फिर बराबर हैं, या 4-6 गुना कम संसाधन है। अगर बिहार में पिछड़ों के पास आंकड़ों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा संसाधन है तब सामाजिक न्याय हुआ है, अगर बराबर है तो 6 गुना अन्याय हुआ है, और अगर उससे भी कम है तो घोर अन्याय हुआ है। ऐसे ही इस जनगणना में 80 की आबादी लगभग 20% आई है। हिंदू अपर कास्ट के मुकाबले 2 गुना आबादी दलितों की बन रही है। सवाल हो रहे हैं कि क्या बिहार में दलितों के पास अगड़ी जातियों के मुकाबले 2 गुना संसाधन है, या फिर बराबर संसाधन है, या फिर 2 गुना कम संसाधन है, या फिर 10-20 गुना कम संसाधन है। जवाब मिलते ही पता चल जाएगा किस तबके के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अभी तक बिहार में 80 रिजर्वेशन 16% है, तो आबादी बराबर 20% करने में किसे आपत्ति होगी? अभी तक एसटी रिजर्वेशन अगर 1% है तो 2% करने में किसे आपत्ति होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुस्लिम पिछड़ों को शामिल करने के साथ साथ ओबीसी की आबादी 63% हो रही है, तब 63% या 53% आरक्षण लागू करने पर किसे आपत्ति होगी? दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को तो नहीं होगी। सालों साल से सरकार, मीडिया और सामंती समाज में यही कहा गया, यही सुनाया गया कि जब से जातिगत आरक्षण लागू हुआ, सामान्य वर्ग का हिस्सा आरक्षित वर्ग के लोग खा जा रहे हैं। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की आबादी की जनगणना हो चुकी है। 89-90% उनकी संख्या आ रही है। वो बोल रहे हैं कि हमें 90% से 1% ज्यादा नहीं चाहिए, मगर ध्यान रहे 90% संसाधनों पर अपना हिस्सा मांग रहे हैं, या कहें अब अपना हिस्सा लेने आ रहे हैं। अब वंचित तबके के लोगों की यह मांग राजनीतिक मुद्दा अगर बन गया, या आगामी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, तो निश्चित ही राजनीति की दिशा दशा बदल जाएगी। सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति की दशा बदल जाएगी। बिहार में जातिवार जनगणना के नतीजे आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में बेचैनी हो रही है, वहां भी लगभग ऐसे ही आंकड़े सामने आएंगे। मीडिया क्या मुंह दिखाएगा? जो मनगढ़ंत आबादी गढ़कर अपने पक्ष में माहौल बनाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण की बताता है, जाटुओं और यादवों से ज्यादा बताता है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपर कास्ट आबादी मध्य प्रदेश में बताई जाती है। किसी वजह से वहां पर जातिवार जनगणना बाहर आ गई है। वहां भी पिछड़ों की आबादी आधा से ज्यादा हो रही है, वहां पर भी कथित अपर कास्ट की आबादी 15% के आसपास सिमट रही है। इन सबका यूपी बिहार के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह जानना है कि लोकसभा के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव हैं, तो क्या भागीदारी, बराबर हिस्सेदारी का मुद्दा यहां बन पाएगा? कांग्रेस अगर ईमानदारी दिखाएगी, अपनी पिछली गलतियों पर आनाकानी नहीं बतलाएगी, तब फिर यही जातिवार जनगणना का मुद्दा, यही भागीदारी, बराबर हिस्सेदारी का मुद्दा भाजपा सरकार के गले की फांस बन जाएगी। जब सवाल संसाधनों के बराबरी के बंटवारे का होगा, रोजी रोटी और नौकरियों का होगा, तब नफरत की बुनियाद पर बना हिंदुत्व का मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा। फिर कोई शंभू रैगर या मोनू मानेसर नहीं बनेगा, अपने हित की सरकार से अपना हिस्सा मांगने आ जाएगा, अपनी आबादी बराबर हिस्सेदारी का सवाल उठाएगा।